There's the whole concept of the Paytm, pay to Modi. राहुल ने तो पहले ही कहा था पेटीएम मतलब पे टू मोदी। आरबीआई ने जब से पेटीएम पर एक्शन लिया है तब से ऐसे ट्वीट्स की बाढ़ आ गई है। राहुल गांधी का 2016 वाला वो बयान वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने पेटीएम को पे टू मोदी बताया। 8 दिसंबर 2016 को दिए इस बयान में राहुल दरअसल डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी पर मोदी सरकार को घेर रहे थे। इस दौरान राहुल ने कैशलेस ट्रांजैक्शन को लेकर मोदी को घेरा और कहा पेटीएम मतलब पे टू मोदी। जब उनसे सवाल पूछा गया कि पे टू मोदी क्यों है, उन्होंने जवाब दिया लोकसभा में बोलने देंगे तो मैं सब साफ कर दूंगा। Assessment is that it's a disaster. This was a experiment conjured up by the Prime Minister on an individual basis. Pretty much every expert who had an opinion about this was pushed aside, and the Prime Minister took this so-called bold decision. But bold decisions can also be foolish decisions. And this was a foolish decision. अब जब आरबीआई ने पेटीएम पर एक्शन लिया तो फिर से राहुल गांधी का ये बयान वायरल है। कांग्रेस से जुड़े हैंडल समर्थक कह रहे हैं कि राहुल गांधी सही थे, पेटीएम का मतलब पे टू पीएम। किसी ने लिखा कि राहुल गांधी ने पेटीएम के बारे में 2016 में ही आगाह कर दिया था। एक बार फिर साबित हो गया कि विजनरी राहुल ने जो कहा वो सच था। किसी ने लिखा कि यह आदमी वक्त से आगे चलता है। आरबीआई ने भी अब पेटीएम का फ्रॉड एक्सपोज कर दिया है। आपको बता दें कि पेटीएम कभी भारत की फिनटेक रेवोल्यूशन का पोस्टर बॉय था। अच्छा खासा कस्टमर बेस है। इनकी वेबसाइट के मुताबिक पेटीएम पेमेंट्स बैंक के 100 मिलियन केवाईसी वेरीफाइड कस्टमर्स हैं। अपने आप को लार्जेस्ट इशूअर ऑफ फास्टैग भी बताते हैं, जिसमें आज तक 8 मिलियन से ज्यादा फास्टैग यूनिट्स इशू हो चुकी हैं। लेकिन इस सब पर 31 जनवरी को जब ब्रेक लगा तब आरबीआई ने एक ऑर्डर निकाला। पेटीएम पर सख्ती दिखाते हुए आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की कुछ सर्विस को रोकने को कहा, जिसमें पेटीएम फास्टैग का नाम भी शामिल है। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है। फास्टैग ना होने पर दोगुना टोल टैक्स तक की पेमेंट करनी पड़ सकती है। इसके अलावा पेटीएम की बैंकिंग ब्रांच पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर नए कस्टमर को कनेक्ट करने पर रोक लगा दी। मतलब 29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी यूजर को कस्टमर अकाउंट, वॉलेट और फास्टैग में डिपॉजिट, टॉपअप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि मौजूदा यूजर्स 1 मार्च या उसके बाद से पेटीएम वॉलेट में रुपए जमा नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आप पेटीएम फास्टैग का भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेटीएम फास्टैग की पेमेंट पेटीएम वॉलेट में जमा रुपयों से होती है। पेटीएम से लोन आदि भी नहीं ले सकेंगे। हालांकि इस दौरान यूपीआई पेमेंट और अन्य ऑनलाइन पेमेंट होती रहेंगी। ब्याज, कैशबैक या रिफंड को कभी भी किया जा सकता है जमा। ग्राहक शेष राशि निकालकर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या पेटीएम फास्टैग 29 फरवरी के बाद क्या बंद हो जाएगा? देखिए, फिलहाल आरबीआई के दिशा निर्देश के तहत ये क्लियर है कि यूजर्स पेटीएम फास्टैग को रिचार्ज या टॉपअप नहीं कर पाएंगे। वहीं आरबीआई का कहना है कि उसने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ ये कदम कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटर्स की कंप्लायंस वैलिडेशन रिपोर्ट के बाद उठाया है। आरबीआई ने 31 जनवरी को बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन रिपोर्ट से पेटीएम पेमेंट्स में लगातार नियमों का अनुपालन ना होने और मटेरियल सुपरवाइजरी से जुड़ी चिंताएं सामने आई हैं। इसके बाद आगे के एक्शन की हमें जरूरत पड़ी। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने पेटीएम के एडवर्टाइजमेंट की फोटो एक ट्वीट की पुरानी और लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के शासन में पिछले 10 वर्षों में बैंकिंग प्रणाली में केवल अराजकता आई है। पहला विनाशकारी नोटबंदी का फैसला जो बिना किसी योजना के और आरबीआई की आपत्तियों के बावजूद लिया गया। फिर 2018 में IL&FS के दिवालिया होने से NBFC सेक्टर पर असर पड़ा। 2018 में भी येस बैंक और DHFL में हजारों करोड़ के घोटाले सामने आए थे। लक्ष्मी विलास बैंक और PMC बैंक भी विफल हुए। नीरव मोदी जैसे लोगों को जनता का पैसा लेकर भागने का मुफ्त वीजा मिल गया। ये आम भारतीय हैं जिन्हें अपनी बचत निकालने में असमर्थ बना दिया गया। अब रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सभी सेवाएं बंद करने का आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश से हमेशा की तरह आम भारतीयों पर
सबसे ज्यादा मार पड़ेगी। इस बीच प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर कहा कि नोटबंदी से पेटीएम कंपनी को बहुत मुनाफा हुआ है, इसमें सरकार की भी मदद शामिल रही और जब इस कंपनी ने बहुत ऊंचे दाम के साथ शेयर लॉन्च किए तब आम हिंदुस्तानी ने इसके शेयर खूब खरीदे। कल अचानक वित्तीय अनियमितता को लेकर आरबीआई ने इस कंपनी के कामकाज पर रोक लगा दी। लॉन्चिंग रेट से अब तक पेटीएम का शेयर 75% घाटे में गिर चुका है। खबरों के अनुसार लगभग 18,000 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। ये नुकसान कौन भुगत रहा है और क्यों भुगत रहा है, ये किसका पैसा है? ये एक ईमानदार हिंदुस्तानी की मेहनत की कमाई है। मोदी जी देश की सारी संस्थाओं को नष्ट कर रहे हैं। आज अगर सेबी और आरबीआई स्वतंत्र होते तो आम भारतीय का ये पैसा डूबने से बच जाता। उधर अश्नीर ग्रोवर भी आरबीआई के इस ऑर्डर को दोगलापन बता गए। लिखा कि मुझे आरबीआई समझ ही नहीं आता। साफ है कि आरबीआई कारोबार में फिनटेक नहीं चाहता। हाल में सभी नियम कदम फिनटेक के खिलाफ हैं। इस तरह के कदम इस क्षेत्र को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री कार्यालय को दखल देने की जरूरत है। पिछले 10 वर्षों में स्टार्टअप, मार्केट कैप और रोजगार के सबसे बड़े क्रिएटर रहे हैं। आज आईआईएम और आईआईटी लोगों को नियुक्त कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक देश के तौर पर हम इस तरह की ओवररीच बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनिया के लिए यूपीआई का डंका बजाना और भारत में दिग्गज फिनटेक्स को सजा देना दोगलापन है, ये कह रहे हैं अश्नीर ग्रोवर। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।